ठीक है, चलो देखो, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का। क्या बोल रहा है समझते हैं। बोल रहा है मिस्टर गुप्ता है, ठीक है, इज एन एम्प्लॉय है वो, ठीक है, ऑफ टेक्सटाइल कंपनी सिंस 2007 से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, इतना ध्यान है अपने को, ठीक है। नेट बेसिक सैलरी बोल रहा है 4 लाख रुपए आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोल रहा है 72500 एंड रेंट बंगलो 10,000 10% सैलरी बोल रहा है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस दे रहा है, पे नहीं है ना, अलाउंस है, जिसमें 1,000 रुपये पर मंथ बोल रहा है, 200 रुपये पर मंथ एंटर्स इनटू होगा किसमें, रिटायरमेंट फंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं 2 बच्चों का 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, कमीशन बोल रहा है 1% 10,000 है। ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ इस ऑफिशियल टूर के लिए 30,000, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल एक्सपेंस कितना हुआ 22,000 का ही रहे। और क्या बोल रहा है, ही रेसाइड्स कर रहे हैं इन द बंगलो, ठीक है, ऑफ द कंपनी, इट्स फेयर रेंट बोल रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। वॉचमैन कुक रखा है, उसको पे कर रहा है 4,000 पर मंथ ईच, मतलब एक को 4,000 और एक को 4,000 से पे कर रहा है पर मंथ, ठीक है। लार्ज कार रखा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, पार्शली यूज़ कर रहा है, ठीक है। रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट बॉन्ड कर रहा है कौन, कंपनी बॉन्ड कर रहा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बोल रहा है 47,500 और इंटरेस्ट उसको 10% रेट अमाउंट टू कर रहा है 50,000, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल दिया, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, नेट बेसिक सैलरी दिया है क्वेश्चन में, तो अपने को बेसिक ग्रॉस सैलरी में जाना पड़ेगा ना। ओके, हाँ भैया, चलो एकदम सही बात कर रहे हैं यहाँ पर तो, ठीक है। चलो तो अपने को सैलरी सबसे पहले रिसीव्ड कितना हुआ, अपने को सैलरी, देखो सैलरी रिसीव्ड, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड हुआ है हमको कितना, 4 लाख रुपए, ओ 4 लाख, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कुछ ऐसे बोला था ना, हाँ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ओके, हाँ 72,500, तो ऐड होगा भैया, ग्रॉस में जाना है तो ऐड होगा, अपने पास नेट दिया है तो ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ओके, कितना था ये भैया, 72,500 था, हाँ 72,500, ओके। देन उसके बाद क्या बोल रहा था, उसके बाद बोल रहा था अपने को एंड रेंट बंगलो 10% ऑफ सैलरी बोल रहा है, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी बोल रहा है। तो भैया इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा बता दो, अरे बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पर, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो अपने को क्या रेंट क्या था, डिडक्ट हो चुका था, उसको ऐड करना, तो रेंट डिडक्टेड था अपने पास, ठीक है, रेंट डिडक्टेड, ठीक है, तो रेंट डिडक्टेड उसमें कितना बोल रहा है, एट द रेट 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी लगेगा अपने को, भैया ग्रॉस सैलरी का ही तो 10% लोगे कि नेट का लोगे, ग्रॉस का लेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, देखो 4 लाख तो अपने पास क्या था नेट सैलरी, उसमें ऐड अपन ने क्या किया, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था कंट्रीब्यूशन करे थे 72,500, तो ये इट विल कम्स कितना आएगा, ये 42,750 आएगा, 42,750। अब इसका आप क्या निकालोगे, इसका आप निकालोगे कितना परसेंट, 10% निकालोगे, ठीक है, ओके भैया 10% निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर दें क्या भैया, नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, इसलिए नहीं करोगे। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये क्या 100% में हो रहा है क्या कैलकुलेशन, 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, भैया 10% तो यहाँ पर आपका लग जा रहा है ना, तो ये 100 माइनस 10 होगा, 90 से आप उसको डिवाइड करोगे निकालने के लिए, ओ सही बात है एकदम भैया, ये तो बात अपने को पता ही नहीं था, पता था बच्चा पार्टी, बस आपको रिकॉल करना था, ठीक है। तो इसको अपन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 472,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 52,500, 52,500, ओके। तो बाहर कॉलम में लिख देते हैं इसको 52,500, हाँ चलो 52,500, ये तो हमारा आ गया, ओके जी भैया, इतना तक अपन ने पहुंच लिया। अब इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 4 लाख प्लस 52,500 प्लस 72,500, तो ये आ जाएगा 5,25,000, तो इसको बाहर कॉलम में लिख दे, ओके भैया, बाहर कॉलम में लिख देते हैं, कितना लिख दे 52,500, सॉरी 5,52,000, 25,000, ओके सॉरी 5,25,000, ओके। हाँ चलो भैया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा बेसिक सैलरी में पहुंच रहे हैं अपन, ठीक है भैया। यहाँ पर तो जो था, यहाँ पर जो था हमारा, ये हमारा नेट बेसिक सैलरी था, अब उसमें अपन ने जो जो चीज़ें माइनस करी होगी उसको ऐड करना पड़ेगा, हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, मेन सैलरी रिसीव्ड आगे कह सकते हैं, ठीक है, ओके भैया, ओके चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो गया, डियरनेस अलावेंस बोल रहे हैं ना, पे बोलता तो बेसिक सैलरी में अगर अपन निकालते तो उसको इंक्लूड करते, ठीक है, अलावेंस बोल रहा है, लेकिन बेसिक पे डियरनेस, देखो डियरनेस अलावेंस और डियरनेस पे में डिफरेंस सिंपल है बेटा बच्चा पार्टी, जो ये है ना डियरनेस पे, वो एक पार्ट होता है डियरनेस अलावेंस का, ये समझ लो, ठीक है, जी हाँ भैया। तो डियरनेस पे को हम बेसिक सैलरी में जब इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन के समय, डियरनेस अलावेंस को नहीं करते, हाँ भैया। लेकिन यहाँ देखो कुछ बात बोल रहा है, बेनिफिट्स कुछ ऐसा करके 200 पर मंथ इंटर्स कर रहे हैं इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओके। तो भैया एक एक मेरे को ये बात कह सकते हो आप कि ये एक प्रकार का डियरनेस पे टाइप का कुछ कह रहा है क्या, कि इसमें एक पार्ट है जुड़ा है डियरनेस पे का, 200 पर मंथ दे रहा है, जी हाँ। तो कैलकुलेशन करते हैं इसका, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। डियरनेस अलावेंस 1000 पर मंथ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करते जाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं क्या हमारे पास है, डियरनेस अलावेंस कितना बोल रहा है 1000 पर मंथ बोल रहा है, इंटू 12 कर देंगे 12 महीने के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारा 12,000। जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि जो 200 है ना वो आपका क्या है, एक बेनिफिट्स के रूप में, रिटायरमेंट के रूप में वो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 12 कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,400 रुपये, इसी में इंक्लूड है ये, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट बाहर कॉलम में लिख देते हैं 12,000 रुपये, ठीक है। ओके भैया आगे बढ़ें क्या, हाँ इतना तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को डाल सकते हो, ठीक है। आगे बोल रहा है एजुकेशन अलावेंस दे रहे हैं 2 बच्चों के लिए एट रुपीज 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके 2 बच्चों का है, चलो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूं मैं, एजुकेशन अलावेंस लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एजुकेशन अलावेंस दे रहे हैं कंपनी उसको, एजुकेशन अलावेंस, ठीक है, एजुकेशन अलावेंस। अब कितने बच्चों को दे रहा है, 2 बच्चों को दे रहा है। क्या भैया इसमें कुछ एग्जाम्प्ट वगैरह वाला केस रहता है क्या, जी हाँ भैया बिल्कुल रहता है, ठीक है। एजुकेशन अलावेंस 2 चिल्ड्रन को दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना बोल रहा है 150 बोल रहा है, 150 इंटू मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 12 महीने का निकाल दूंगा, इंटू 2 करूंगा, 2 चाइल्ड है उसके पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150 इंटू 12 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 150 इंटू 12 इंटू 2, तो ये 3600 रुपये आ रहे हैं यहाँ पर, 3600 रुपये। अब बच्चा पार्टी याद करो क्या होता है इसमें, एजुकेशन अलावेंस में बताते हैं कि क्या बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्प्ट रहेगा कैसे, आपको 100 रुपीज़, इसको ऐसे लिख देते हैं चलो एग्जाम्पशन, ठीक है। ये आया अपना जो एग्जाम्पशन, ठीक है। कैसे रहेगा, ये रहेगा कुछ 100 रुपीज़ मिलेगा आपको 12 महीने के लिए, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये फैसिलिटी मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 12 इंटू 2, ये हो जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा 2400 रुपये, 2400। तो भैया नेट आप कैसे बताना चाह रहे हैं इसको, नेट हम ये बताना चाह रहे हैं कि 3600 माइनस 2400, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3600 माइनस 2400, 3600 माइनस 2400, तो ये कुछ 1200 समथिंग आ रहा है। ओ 1200 बाहर लिख दो इसको, ठीक है 1200 बाहर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहे हैं 700 पर मंथ। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय होता तब तो इसको एग्जाम्पशन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंप्लॉय तो है ही नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय है बोल रहा है, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसका कैलकुलेशन लगा देते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस 700 पर मंथ, ओके चलो देखो ये आ गया इंटरटेनमेंट अलावेंस 700 पर मंथ, तो 12 महीने का होगा 700 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 8400, ओके चलो इतना तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। कमीशन 10,000, ठीक है डाल दो कमीशन मिल रहा है उसको कितना 10,000 रुपये। चलो बच्चे बाटी आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, कमीशन हो गया, इंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था ना उसके बाद, हाँ ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर हिज ऑफिशियल टूर 30,000 और एक्चुअल खर्चा हो रहा है 22,000, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, ट्रैवलिंग अलावेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग अलावेंस कितना था 30,000 रुपये, इसको दूसरे कलर पेन से लिखते हैं, देखो 30,000 जो था उसका क्या था, एक्सपेंस का था, ठीक है। 30,000 उसको वो क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग ऑफिशियल टूर 30,000, ठीक है। मतलब उसका जो ट्रैवलिंग ऑफिशियल टूर था, जो उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस उसको कितना मिला था 30,000 रुपये, और जो एक्चुअल खर्चा हुआ है देखो यहाँ पर, जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो 22,000 का हुआ है, ठीक है। तो माइनस क्या करूँगा मैं, 22,000 कर दूँगा, माइनस 22,000, तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा, 8,000 रुपये, तो सही है एकदम, मक्खन है मक्खन, ठीक है। आगे बोल रहा है ही रिसर्च कर रहा है इन बंगलो ऑफ द कंपनी, इट्स फेयर रेंट है 10,000 रुपये, वॉचमैन और कुक को 4,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, ठीक है। सिंपल है, ही रिसाइड्स कर रहा है इन द बंगलो ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी की तरफ से। चलो देखो तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा भैया। सबसे पहले तो क्या लिख दो यहाँ पर, कंसेशन इन रेंट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप वही नाम को एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा भैया, कुछ इसमें टिप्पणी करनी चाहिए क्या आपको, हाँ बिल्कुल होगा भैया। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला कुछ केस लग रहा है क्या, रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया यहाँ क्या मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं, ठीक है। क्या बोल दिया है, ऊपर में भी कुछ टिप्पणी करा था ना इसके ऊपर,
ठीक है चलो देखो, तो इसको कुछ ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन बेसिक सैलरी ले लेते हैं। ठीक है चलो, बेसिक सैलरी भैया, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले 4 लाख रुपए आएगा जो ऊपर में दिया था हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें है ना, तो भैया डायरेक्ट आप 5,25,000 ले लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या उसमें, नहीं दिक्कत है, उसी को लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, तो ये आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, प्लस अब गेम है बेटा, यहाँ पर क्या गेम है भैया, डियरनेस अलाउंस ऐड कर दूं क्या, नहीं भैया नहीं ऐड करो, क्यों नहीं ऐड करूं भैया, देखो यहाँ पर डियरनेस पे नहीं है, अलाउंस है, हम पे को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट दे रहा है कितने का, 2,400 रुपये का, हाँ इसको इंक्लूड कर दो भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो 2,400 रुपये मैं उसका लिख लेता हूँ। हाँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दिया है अब देखो, 1,200 एजुकेशन अलाउंस दे दो, इंटरटेनमेंट अलाउंस दे दो, कमीशन दे दो। ठीक है, इतना पहले लिख लेते हैं, 1,200 रुपये, ए सॉरी हाँ 1,200 रुपये। ठीक है, प्लस 10,000 रुपये बोले अपन। ठीक है, प्लस 8,400 था। ठीक है, 8,400 किसका था, 8,400 था ना एंटरटेनमेंट अलाउंस का, कमीशन का हो गया, और ट्रैवलिंग अलाउंस 8,000। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस 8,000 रुपये, इसका टोटल लगा लो, 800 का ही लिखो भी, 8,000 लिखो इसको, हाँ ठीक है, इसका टोटल लगा लो, कितना आ जाएगा ये, 5,25,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 10,000 प्लस 8,400 प्लस 8,000 रुपये। तो भैया ये कुछ हमारा आ रहा है 5,55,000, 5,55,000। ठीक है जी हाँ, इतना आ गया। अब क्या करना है भैया, आपको याद होगा बच्चा पार्टी कि हम रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्या करते हैं, 15% ऑफ बेसिक सैलरी ले लेते हैं ना, तो इसका आप निकाल दो 15%। तो इसका आप 15% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इसका आप निकालो कितना, इसका निकालोगे आप 15%। ठीक है, तो इसका 15% अपन ने निकाला तो हमारा कितना आ रहा है, 83250, यही मेरा भी आया है कैलकुलेटर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भैया ऊपर में कुछ टिप्पणी करा था, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन आप बोले थे, रेंट डिडक्टेड एट द रेट 10% ग्रॉस सैलरी वाला केस था यहाँ पर। ठीक है, जिसमें अपन ने कितना निकाला था, 50 to 500। ओके, तो भैया इसको क्या कर दो, इससे माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, लेस जो रेंट क्या था, डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी था, रेंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। ठीक है, कितना था, 50 to 500, ये अमाउंट था। तो इसको आप लिख दो आउटर कॉलम में। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं आउटर कॉलम में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30,750। ओके, 83,250 माइनस 5 to 500, 3750। ओके चलो आगे बढ़ो, चलो भैया। ठीक है, आगे क्या था, वॉचमैन और कुक कुछ बोल रहा था, जहाँ तक मेरे को याद है, 4,000 रुपये वॉचमैन और कुक का जो एक्सपेंस था, इसको डाल देते हैं, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या पर की सीट्स बोल सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भैया। कितना, 4,000 मिल रहा था, 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 48,000, 48,000। डायरेक्ट इसको बाहर ही लिख देता हूँ मैं, टोटल करके, क्या बोलते हो कि अलग अलग, चलो अलग अलग लिख देते हैं। तो 48,000 और 48,000 अलग अलग। ठीक है, चलो आगे कुछ क्या क्या बोल रहा है, आगे आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है लार्ज कार है, ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब पार्सली वाला केस है। तो लार्ज कार है तो 2,400 पर मंथ के हिसाब से उसको दे देते हैं। ठीक है, बच्चा पार्टी के भैया क्या बोल रहे हो, 2,400 रुपये कुछ भी बोल रहे हो अपने मन से, अरे अपने मन से नहीं बच्चा पार्टी, वो क्या है, ये एक पर की सीट्स है, जो फैसिलिटी उसको मिल रही है, तो इसके अंदर हमने कैलकुलेशन सीखा है ना, हाँ तो वही चीज़ है। स्मॉल कार के लिए 1,800 रुपये पर मंथ प्लस ड्राइवर चार्ज 900 रुपये। ठीक है, और लार्ज कार के लिए 2,400 रुपये पर मंथ प्लस 900 ड्राइवर चार्ज। ठीक है, हाँ भैया आगे देखो, इसमें क्या लिख दूँ मैं, कार, कार लिखो ना भैया, कार। तो कितना हो जाएगा, 2,400 इंटू 12, 2,400 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 2,400 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 28,800, 28,800, 28,800। आगे चलें, आगे चलो। ठीक है, और किसी का कैलकुलेशन है क्या भैया, हाँ है ना, एक एक और था, क्या बचा था, हाँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, RPF 47,500 एंड द इंटरेस्ट 10% अमाउंट्स टू 50,000। तो एम्प्लॉयर्स RPF का हमने क्या सीखा है, एम्प्लॉयर अगर खर्चा कुछ कर रहा है तो कैसे, वो 12% रहेगा। ठीक है, और अपन ने 12% और जो इंटरेस्ट रेट इसको कैलकुलेट करने में डिसाइड हुआ रहेगा, उस इंटरेस्ट रेट्स को माइनस करेंगे। सपोज अगर 10 होता तो 10 से माइनस करके तो 2%, तो पूरा नील हो जाता। अगर मान लो अगर ये 14% होता,
14% होता तो 2% एक्सेस होता, तो यही एक्सेस अमाउंट अपन लिख देते इनकम कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, तो चलो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब और इसमें क्या बोल रहा है 10% इंटरेस्ट, तो 9.5% लेते थे यहाँ पर अपन, एक्सेस अमाउंट को बाहर लिखते थे इंटरेस्ट में। ठीक है भैया, तो इसमें क्या करना है कुछ बता सकते हो आप? बेसिक सैलरी कितना आया हमारा? बेसिक सैलरी देखो ना, बेसिक सैलरी हमारा कितना आया था? 55,500 कितना 55,500 था ना बेसिक सैलरी भी यहाँ पर निकाले थे ना। 55,500 है बेसिक सैलरी। तो ठीक है 55,500 का 55,000 नहीं 5,55,000 था। हाँ 5,55,000 था। ठीक है 5,55,000 में से अगर मैं निकालूँ कितना 12%, तो ये आ रहा है कितना 66,600 आ रहा है, 66,600 आ रहा है। ठीक है, और एक बात बताओ 66,600 आ रहा है, मेरा 12% अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया 47,500 आ रहा है। देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर इसको ऐसे समझो 55, देखो 5,55,000 का मैंने निकाला कितना 12%। ये रेट जो है किस में दिया? इनकम टैक्स में दिया है। तो इसका मैं रेट निकालता हूँ तो कितना आ रहा है 66,600 रुपये आ रहा है, 66,600 आ रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया 47,500। अगर ये अमाउंट एक्सेस होता, ये अमाउंट अगर एक्सेस होता तो इस अमाउंट को 66,600 से माइनस करके एक्सेस अमाउंट जो बचता उसको अपन बाहर लिख देते फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन भैया यही अमाउंट आपका बड़ा और ये अमाउंट छोटा, तो ये डायरेक्ट नील हो जाएगा ना, नील हो जाएगा, सिंपल नलीफाई हो जाएगा वहीं पर ये तो। ठीक है, तो भैया इसको आप ऐसे लिख दो आरपीएफ कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट। ठीक है कंट्रीब्यूशन, तो इसको आप यहाँ पर नील शो कर दो। ठीक है, चलो भैया इंटरेस्ट में भी था आरपीएफ का इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ इसमें देखो बच्चा पार्टी, ये बताऊंगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट, कितना 10% रेट अमाउंट्स टू 50,000, हाँ 50,000। तो इसको चलो तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा 50,000 इज इक्वल टू एक्स अमाउंट लिए 10% का। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 5,00,000 रुपये हो जाएगा ना, ये इधर गया इंटू हो जाएगा 10 आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5,00,000 रुपये। ठीक है भैया 5,00,000 तो मिल गया। ठीक है, तो 5,00,000 का 5,00,000 का आप निकालो, 5,00,000 का आप निकालो कितना, यहाँ पर कितना दिया परसेंट दिया था 10% दिया था। ठीक है, तो 5,00,000 का आप निकालो 9.5%। भाई इंटरेस्ट रेट अपने को कितना लगाना है, कितना दिया था इनकम टैक्स 9.5 दिया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया है, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया 10%, तो 9.5, 5,00,000 का 9.5% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 47,500 आ रहा है। ठीक है 47,500 आ रहा है, और क्वेश्चन ने कितना बताया अपने को 50,000। तो अब देखो 50,000 अमाउंट बड़ा है ना, 50,000 अमाउंट बड़ा है, तो ये कुछ ऐसे नहीं होगा 50,000 माइनस 47,500, यही कुछ मैं कहना चाह रहा था पहले से भी आपको। तो 50,000 माइनस 47,500 करोगे तो कितना आ जाएगा 2,500 रुपये आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा जी भैया, 2,500 रुपये आ जाएगा। ओके 2,500 रुपये आ जाएगा भैया, कुछ डायरेक्ट बहुत लंबा मेथड हो गया भैया। तो आप एक काम कर सकते हो ना बच्चा पार्टी, 5,00,000 लो। ठीक है 5,00,000 का डायरेक्ट 0.5% निकाल दो ना, 5,00,000 का डायरेक्ट 0.5% निकाल दो। ठीक है, तो भी तो उतना ही आएगा। क्यों 0.5%? देखो क्वेश्चन ने कितना बताया 10%, इनकम टैक्स कितना बताया था 9.5%, तो 9.5 में अगर 0.5% आप ऐड करोगे तो 10% हो जाएगा, तो 0.5% ना बस एक्स्ट्रा है, तो 5,00,000 का 0.5% निकाल दो ना, 5,00,000 का 0.5% निकालोगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपको मिल गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं भैया, एकदम ये क्वेश्चन ऐसे कराया भैया तो मजा ही आ गया अपने को। ठीक है, चलो टोटल लगाएं क्या, यहाँ पर टोटल लगा देते हैं। ठीक है, टोटल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। ठीक है, पहले तो अपने को ग्रॉस सैलरी मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। ठीक है भैया टोटल करते हैं, चलो देखो 5,25,000 12,000 और इतना करते हैं पहले, 5,25,000 प्लस 12,000। ठीक है, प्लस 1,200 रुपये प्लस 8,400 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 48,000 है क्या? हाँ प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 2,88,00 एक नील था अमाउंट, और उसके बाद 2,500। तो ये अमाउंट आ गया मेरा कितना 7,22,650। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया ग्रॉस सैलरी। भैया ग्रॉस सैलरी चलो निकाल दो, हो गया बस, यही हमारा आंसर है क्या? नहीं, अरे बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड लेस तो करो, क्या चीज़ लेस करना है भैया इसमें? अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का रहता है भैया 50,000 का, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट माइनस करो, और ये आपको अमाउंट मिलेगा फिर कितना माइनस 50,000, ये आपको मिल गया अमाउंट आपका 67,000 67 नहीं 6,72,650 है, सॉरी। ओके, तो ये आ गया कितना आपके पास 6,72,650। ओके हाँ, तो ये मेरा क्या आ गया, ये अपने को मिल गया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप ये आपको बच्चा पार्टी क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में धमाकेदार। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज डू like and subscribe for more updates and more videos which is related to your curriculum course. Okay, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।